नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 295 पदों पर कुल भर्ती निकली हुई है। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, यहाँ पे एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधार पर जिला स्तर पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। इसमें किस प्रकार से भर्ती निकली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण फोर्थ के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित विभिन्न केंद्रों में रिक्त निम्नानुसार संविदा पदों पर 31 मार्च 2022 तक के लिए पदों के आगे भी निरंतर रहने की संभावना है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की संख्या और अवधि घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसमें इस प्रकार से पद रहेंगे। परामर्शदाता यानी कि एडवाइजर का पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रहेंगी और एक्सपीरियंस क्या क्या रहेगा हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग with minimum 1 year experience after PG degree of working field of counseling in health sector, preferably in HIV and AIDS. Graduate in graduate in psychology, social work, sociology, anthropology, human development, nursing with minimum 3 years experience after graduation of working field of counseling in health sector, preferably in HIV and AIDS. In case of those recruited from community of people infected with are affected by HIV/AIDS, the experience will be relaxed to a minimum of 1 year of experience in the field of HIV/AIDS. Other expertise required working knowledge of computer. मतलब ग्रेजुएट जो होंगे उनको 3 वर्ष का अनुभव रहेगा। और यदि कोई बंदा जो है या फिर कोई भी व्यक्ति है HIV और एड्स से पीड़ित है तो 1 वर्ष का उसमें ग्रेजुएशन के बाद में छूट होगी। मतलब ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें रहेगा। और लैब टेक्नीशियन के कितने पद है? ग्रेजुएट इन ये परामर्शदाता के कुल 127 पद हैं। अनारक्षित के 58 है, अनुसूचित जाति के 18, अनुसूचित जनजाति के 24 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 26 पद हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 1 पद इसमें रिक्त बताया गया है। और इसमें जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा 13,000 रुपए प्रति माह। और लैब टेक्नीशियन के पदों की संख्या है 167। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो और एक्सपीरियंस ये रहेगा आपका ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएससी विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन बीएमएलटी होना और बीएमएलटी के बाद में 1 वर्ष का अनुभव होगा तो उसको लिया जाएगा। और डिप्लोमा के बाद में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा तो उसको लिया जाएगा। द सर्विस ऑफ एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी टेक्नीशियंस who do not hold a DMLT may be continued if they have done a certificate course in laboratory technology. अगर सर्टिफिकेट कोर्स है और उसके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है आईसीटीसी और पीपीटीसीटी और आरएआरटी सेंटर पर तो उसको ले लिया जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। अदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और इसमें भी 13,000 रुपए प्रति माह जो है उसका मासिक शुल्क उसको दिया जाएगा, मानदेय उसको दिया जाएगा। भत्ता दे नहीं होगा, अन्य कोई भत्ता जो है वो दे नहीं होगा। और सुपरवाइजर का 1 पद है और वो भी बालाघाट जिले में है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट। या तो वो साइकोलॉजी में एमए हो, सोशल वर्क में एमएसडब्ल्यू हो, या फिर सोशोलॉजी में एमए हो, एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो। एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या रहेगा? 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा आफ्टर आफ्टर पीजी डिग्री या डिप्लोमा। और उसको एज ए काउंसलर आईसीटीसी, पीसीटीसी और एसटीआई या एआरटी सेंटर पर उसमें जो नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत जो कार्यरत है 3 वर्ष से, वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा। अदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। विलिंगनेस ऑफ ट्रेवल्स, उसको ट्रेवल करने की भी उसको इच्छा शक्ति होना चाहिए। और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उसका होना चाहिए। इसमें इस प्रकार से सैलरी रहेंगी 16,200 प्लस 4,000 प्लस टीए प्लस 500 फॉर कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस पर मंथ। मतलब इसमें 4,000 और 4,000 प्लस 16,200 मतलब 20,200, 20,700 रुपए यहाँ पे टोटल इसका रहेगा। और अंतिम तिथि क्या रहेगी? आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रहेगी 8/12/2021। आवेदन संबंधित जिले के अधिष्ठाता या मुख्य चिकित्सा एवं कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में ही प्रेषित किए जावे।
समिति कार्यालय न भेजे जावे, मतलब आपको सीएमएचओ या अधिष्ठाता जो भी रहेंगे वहां पे उनके स्वास्थ्य अधिकारी के संस्था प्रमुख के कार्यालय में भेजा जाएगा आवेदन। ऑफलाइन आवेदन होगा, समिति कार्यालय में ये आवेदन नहीं भेजे जाए। डाक एवं अन्य किसी कारण से आवेदन से प्राप्त होने के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं रहेंगी। नवीन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित जिला रोस्टर का पालन किया जाएगा और इसी प्रकार से उक्त विज्ञापन चयन प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों को बिना किसी पूर्व सूचना अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने या परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार परियोजना संचालक मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा। आवेदन करने के लिए पदों का जिलावार विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप और आवेदन प्रेषित करने के पते और अन्य विवरण सेवा शर्तों के लिए इस कार्यालय की वेबसाइट mpsec.sb.org इस पे आपको देखना है। तो अभी कोई भी अपडेशन इस वेबसाइट पे तो नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेशन या जिलावार कोई नियुक्ति इस प्रकार की होती है तो हम लोग आपको बताने की वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। एक और वीडियो हम लेके आएंगे अगर जिलेवार नियुक्ति किस प्रकार से दी जाएगी। अभी तो सीएमएचओ कार्यालय में और पदों की संख्या दे दी गई है और आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एलिजिबल लोग इसमें आवेदन करें। यही नोटिफिकेशन ऑफ एमपी आपके सामने लेकर आया है और इसी प्रकार की सूचनाओं के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। जय हिंद।